आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय राम नाईक जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कानपुर नगर से माननीय सांसद प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, मंत्रिमंडल के ही सहयोगी श्री सतीश महाना जी, श्री सत्यदेव पचौड़ी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और माननीय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे जी, माननीय सांसद श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, सभी माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और इतनी भारी संख्या में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए यहां पर उपस्थित कानपुर के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकास की ढेर सारी योजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। ये सभी विकास की योजनाएं प्रदेशवासियों के जीवन में जहां मंगलकारी साबित होने वाली हैं, वहीं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के वीर जवानों ने पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी कैंपों में जो तांडव किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां पर हमारे बीच में, इसके बाद कानपुर में पहली बार हुआ है। मैं आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि इस देश के अंदर विकास को एक एजेंडा बना करके बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं तथा समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने के लिए 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने जो अभियान प्रारंभ किया, आज उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। याद करिए, 2014 के पहले जिन कार्यों को कांग्रेस, सपा, बसपा और इस देश के आज के सभी विपक्षी दलों की सरकारों के द्वारा जिन कार्यों को नामुमकिन कह करके उत्तर प्रदेश और देश की जनता को उन योजनाओं से वंचित किया गया था, आखिर 2014 के बाद ऐसा कौन चमत्कार हुआ कि इस देश के अंदर हर गरीब को सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध होने लग गया। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर 9.5 करोड़ परिवारों को शौचालय उपलब्ध हो गए। 4 करोड़ परिवारों को सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध हो गए। 12 करोड़ परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध हो गए और उसमें भी 6.5 करोड़ उज्ज्वला योजना के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हुए। ये नामुमकिन को मुमकिन बना दिया, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। ये संभव इसलिए हो पाया है क्योंकि हमारी नीतियां किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत और मजहब को केंद्र में रख करके नहीं बनाई गई थी। मोदी जी ने नीतियों को बनाया था गांव के लिए, गरीब के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए। हम सब कानपुर नगर में हैं। ये कानपुर कभी उत्तर भारत का औद्योगिक महानगर के रूप में विख्यात था। पिछली सरकारों की
विकास विरोधी सोच के कारण एक कानपुर उद्योग विहीन हो गया, अव्यवस्था फैलती गई और आज उसका परिणाम है कि कानपुर ही नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार पुनः मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने जो योजनाएं घोषित की उन कार्यक्रमों का परिणाम है कि आज पनकी का यहां पर पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी रखने जा रहे हैं। कानपुर आगरा के मेट्रो का शुभारंभ करने जा रहे हैं और लखनऊ की मेट्रो को भी आज यहां पर शुभारंभ करने के लिए हरी झंडी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आप याद करिए कि पिछली सरकारों ने प्रधानमंत्री आवास योजना से कैसे गरीबों को वंचित किया था। आज उत्तर प्रदेश ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 23 लाख परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करा रहा है। तो इसलिए ये नामुमकिन को मुमकिन इसलिए हम बनाने में सफल हुए हैं क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, कानपुर मां गंगा के किनारे का एक प्रमुख महानगर है, प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर है। मां गंगा की अविरलता और निर्मलता नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से इस देश ने प्रयागराज कुंभ के माध्यम से देखा है। और हम सबको याद रखना होगा कि आजादी के बाद मां गंगा के प्रति इतनी आस्था का भाव और गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए जो प्रयास सरकारी स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किए, वह तो एक कार्यक्रम के तहत एक अभियान, एक आंदोलन बना और उसका परिणाम रहा कि प्रयागराज कुंभ में गंगा की अविरलता और निर्मलता पर किसी भी धर्माचार्य, किसी भी साधु संत या किसी भी श्रद्धालु ने कोई उंगली नहीं उठाई। हर एक ने, देश और दुनिया का जो श्रद्धालु आया उसने सबने मां गंगा की इस पवित्रता, निर्मलता और अविरलता की सराहना की। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गंगा की इस अविरलता और निर्मलता के लिए नमामि गंगे परियोजना देने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, बहुत कम लोग जानते होंगे कि नमामि गंगे परियोजना के प्रति क्या आत्मिक भाव प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री बनने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उपहार में जितनी भी चीजें मिली थी उससे जो धनराशि मिली 12 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री जी ने पूरी की पूरी राशि नमामि गंगे परियोजना को दान किया और नमामि गंगे परियोजना के लिए पूरी की पूरी राशि दान कर दी।